नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़ से आज आपसे चर्चा करूंगी बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 में पढ़ाया जाता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर जो हम चर्चा करेंगे वह अनुक्रम के अनुसार करेंगे, परंतु आपको शारीरिक विकास पर कुछ बातें बताना आवश्यक समझती हूँ। जैसे शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भ धारण काल से ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भकालीन अवस्था में शारीरिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है। एक सूक्ष्म जीव कोश 9 महीने के अंदर जन्म के समय एक मानव शिशु बन जाता है। जन्म के पश्चात भी विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में के अंतर्गत शारीरिक विकास निरंतर होता रहता है, परंतु आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3 में आता है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो यह विकास गर्भधारण से शुरू होता है और पहुंचकर जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उस स्थिति तक क्या स्थिति बनती है उसको हम निम्नानुसार जो स्लाइड में आपको परिलक्षित हो रहा है इस अनुक्रम में आज अध्ययन करेंगे। हम परिचय परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास ऊंचाई, भार, सिर तथा मस्तिष्क, दांत, हड्डियों, मांसपेशियों, शरीर के आकार में भिन्नता और आंतरिक अवयवों के विकास पर हम चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का परिचय जाने कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष तक की आयु की अवधि जो है बाल्यावस्था कहलाती है, बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान 6 से 9 वर्ष तक की आयु में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बाद में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बच्चे की सभी क्षमताओं, आवश्यकताओं तथा भावनाओं का आधार होता है। बच्चे का समानांतर व्यवहार भी शारीरिक विकास पर ही निर्भर करता है। शारीरिक विकास का प्रभाव मस्तिष्क, नाड़ी संस्थान, मांसपेशियों के व्यवहार, मांसपेशियों की गत्यात्मक क्षमताओं पर पड़ता है। बालक के उचित शारीरिक विकास से ही उसके विभिन्न अंग उत्तम तरीके से कार्य करते हैं और शारीरिक विकास का मानसिक विकास और अन्य विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अब हम बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था बच्चे की संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था है। उनका मानना है कि संवेगों का विकास जो है बाल्यावस्था में तीव्र गति से होता है और सभी संवेग जो है वह बच्चे उस पर अमल लाते हैं, पहचानने लगते हैं, विक्रियाएं करते हैं, अनुक्रियाएं करते हैं। इसी तरह से फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था बच्चे के जीवन निर्माण काल की अवस्था है। फ्राइड का मानना है कि बाल्यावस्था में बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास है वह बच्चे का व्यक्तित्व विकास की वह प्रथम अवस्था है। उस समय उसका जो आदतें होती हैं वो आदतें बाद के समय में स्थायित्व को ग्रहण करती हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व का निर्माण जो है इस अवस्था में हो जाता है। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। शरीर का आकार, तो शरीर के आकार के अंतर्गत ऊंचाई और भार 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शरीर के अनुपात में सिर का अनुपात, चेहरे का अनुपात, धड़ का अनुपात, हाथ और पैरों के अनुपात पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत जो बिंदु है चर्चा का,
शरीर रचना या प्रकार, उसमें एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक तरह के जो पर्सनालिटी होती है वह प्रभावित करती है शारीरिक विकास को। चौथा बिंदु है अस्थियां, उसमें खोपड़ी की अस्थि, रीढ़ की अस्थि, हड्डियां, वक्ष या छाती की अस्थि, हाथ और पैरों की अस्थि आती हैं। और पांचवा बिंदु जिस पर चर्चा करेंगे, दांत है अस्थाई और स्थायी, दो तरह के दांत होते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के अंतर्गत हम शरीर के आकार पर चर्चा करेंगे। बालक का कद और वजन को मिलाकर जो आकृति बनती है वह शरीर कहलाती है। शरीर का आकार वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव से नियंत्रित होता है। वंशानुक्रम और वातावरण को हम जो है अन्य कई विषयों पर विस्तार पूर्वक हम पढ़ चुके हैं, अलग से भी इसको हमने अध्ययन किया। इसलिए अभी हम शरीर आकार के गठन में जो वंशानुक्रम है, वातावरण का प्रभाव होता है, उस पर विशद चर्चा नहीं करेंगे। ऊंचाई के संबंध में आप जानेंगे कि बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक शरीर की ऊंचाई कम बढ़ती है, यह केवल 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। भार के बारे में जाने कि बाल्यावस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 12 वर्ष के अंत तक बालकों का भार 80 पाउंड तक पहुंच जाता है। 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक हो जाता है। इसके पश्चात बालिकाओं का भार बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में वसी ऊतक बढ़ने के कारण, मतलब बाल्यावस्था में उनकी अधिकता रहती है, इसीलिए वजन भी अधिक हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे शरीर के अनुपात पर। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें शारीरिक भिन्नता स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसके चेहरे पर, धड़ पर, भुजाओं, टांग आदि में जो पहले की अवस्था रहती है, बाल्यावस्था के पूर्व की अवस्था, उस अवस्था से अंतर दिखाई देने लगता है, यानी कि वृद्धि स्पष्ट दिखाई देने लगती है। सिर का अनुपात बाल्यावस्था में उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। सिर के अनुपात के भार में, जब बालक 9 वर्ष का होता है तो उसके सिर का भार कुल शरीर के भार का 90% होता है। और चेहरे का अनुपात प्रारंभिक अवस्था में चेहरे का अनुपात सिर से छोटा होता है, जबकि जबड़े का पूर्ण विकास नहीं हुआ रहता है। और धड़ का अनुपात देखें, सिर व चेहरे की अपेक्षा धड़ का विकास धीमी गति से होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ विकास जो है वो तीव्रता से होना शुरू होता है। और हाथ पैरों का अनुपात देखें तो बाल्यावस्था में, पूर्व की अवस्था में, बाल्यावस्था की जो पूर्व की अवस्था है उस अवस्था में हाथ और पैरों के अनुपात, हाथ जो है वो पैरों के अनुपात में छोटे होते हैं, किंतु जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, उम्र बढ़ती जाती है, पैर हाथों के अनुपात से बड़े हो जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बाल्यावस्था में आकर उसके पैर बड़े हो जाते हैं हाथों की तुलना में। प्रत्येक अवस्था में लड़कों के पैर लड़कियों की अपेक्षा अधिक लंबे यानी कि बड़े होते हैं, किंतु लड़कों के पैरों का विकास लड़कियों की अपेक्षा देर से होता है। यानी कि विकास की गति कैसे होती है, देर से होती है, लेकिन आकार कैसे होता है, आकार लड़कों का बड़ा होता है। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का हम तीसरा बिंदु अध्ययन करेंगे। इसमें शरीर रचना प्रकार के बारे में संक्षेप में आपको बताऊंगी, क्योंकि यह जो बिंदु है वो पाठ्यक्रम में नहीं है। तो एंडोमार्फिक तरह के जो व्यक्ति होते हैं इनकी शरीर रचना गोलाकार तथा मोटी होती है। मेसोमार्फिक की शरीर रचना भारी, कठोर और आयताकार होती है। और एक्टोमार्फिक तरह के जो व्यक्ति होते हैं इनकी शरीर रचना लंबी तथा दुर्बल होती है। तो मैंने संक्षिप्त में जानकारी दी कि इस तरह के व्यक्ति जब रहेंगे तो उस पर्सनालिटी का भी बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर प्रभाव देखने में आता है कि उसकी पर्सनालिटी किस तरह की है। अब हम चर्चा करेंगे अस्थियों के विकास पर। कि बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या तथा उसकी दृढ़ता दोनों में ही वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर लगभग 320 हो जाती है और इस अवस्था के दौरान हड्डियों का अस्थिकरण तेजी से होता है। मतलब कि इस अवस्था में
तेजी से आकार में वृद्धि होती है और मजबूत होती हैं अस्थियां। कैल्शियम पाकर वो ज्यादा मजबूत होती हैं और इस अवस्था में कैल्शियम की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। अब हम चर्चा करेंगे दांत के विकास पर। तो लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में स्थायी दांत जो है निकलने आरंभ हो जाते हैं और दांतों का विकास निरंतर चलता रहता है। इस अवधि के दौरान बालक के दांतों में 2 समूह विकसित होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। और दांत जो है उसके मजबूत होते हैं और वह हर तरह की चीजें चबा सकता है। थैंक यू। आशा है कि आपको आज का ये टॉपिक पर दिया गया लेक्चर पसंद आया होगा। अधिक कुछ आपको जानकारी लेनी हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।